नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। और दोस्तों, अगर देखा गया कल लेट नाइट काफी बड़ा ड्रामा हम लोगों को देखने को मिला। यस, काफी भयंकर ड्रामा। पहले तो अमेरिकन मार्केट की बात कर लेते हैं। नैस्डैक अगर देखा जाए तो नैस्डैक अच्छा खासा गिरा। 1% की करीब 200 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। तो नैस्डैक के ऊपर अच्छा खासा दबाव देखने को मिल चुका है। और ये सारी चीजें साइड में रह जाती है, क्योंकि अगर सबसे बड़े गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो सबसे पहले MCX ऑब्वियसली जितना चलता है उसी हिसाब से अगर देखा जाए, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं गोल्ड के, वो 1.5 लाख के करीब आ गया है, जो कि आप देख सकते हो। और सिल्वर की अगर बात करें तो 3 लाख के नीचे हम लोगों को ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो काफी बड़ी गिरावट, $4,900 के नीचे हम लोगों को ट्रेड करते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 8-9% तक की गिरावट हम लोगों को देखने को मिल गई। पहले गिरा था, उसके बाद और ज्यादा गिरावट देखने को मिली। वही क्यों, उसी के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। बट आप देख सकते हो किस प्रकार की लाल कैंडल स्टिक्स बनती हुई दिखाई दे रही है। ऑलरेडी गिरा था, उसके बाद और ज्यादा गिरावट। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी बनाया था सिल्वर बबल को लेकर, जो फॉर्मर JP मॉर्गन से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज थे और उन्होंने क्या बात बताई थी उस पर भी हमने चर्चा की थी। अगर हम बात करें तो 100 kg सिल्वर का जो लो इस लेवल पर आया था 73.65 तक सिल्वर, मतलब पैनिक लेवल पर सिल्वर नीचे आता है वो देखने को मिला। फिर 73 के आसपास थोड़ा बहुत बाउंस बैक किया, फिर 84-85 ऐसा कुछ आते हुए देखने को मिला। मतलब नेक्स्ट लेवल, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं भाई, जो चीज आपको नॉर्मली 200-300% रिटर्न्स 7-8 साल में देती है, अगर वही 7-8 महीने में मिल जाए तो भाई करेक्शन वैसा ही होगा। ठीक है, बट होता क्या है, जो खास करके बिगिनर्स होते हैं वो फोमो वाले होते हैं। वो बोलते हैं यार होल्ड करोगे, लेकिन होल्ड करने के पीछे का लॉजिक देखना पड़ता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि जाकर बाय बटन दबा दो, टेक्नोलॉजी है इसके लिए। अगर ऐसा करोगे तो भाई फिर तो बैंड बजेगी ही बजेगी। अब आ जाते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर। भाई ये तो तांडव देख चोटी के ऊपर टॉप पर आ चुका था, कुछ तो कारण दो कि गिरा क्यों। तो वही चीज हम लोगों को कल लेट नाइट देखने को मिल गए। एक रीजन सामने आ गया, और ये एक ऐसा रीजन है जिसको लेकर ग्लोबल लेवल पर बातें ज्यादा चल रही थी। तो दोस्तों, पावेल जी को टाटा बाय बाय बोलने का टाइम यहां पर आ चुका है। मतलब पावेल जी को निकाल रहे? अरे नहीं भाई, कोई निकाल नहीं रहा। कोशिश तो बहुत की गई थी कि इन्हें टर्म से पहले निकाला जाए, लेकिन अब ये खुद रिटायर होकर टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं। उनका टर्म एक्सपायर होते हुए देखने को मिलेगा। रिन्यूअल के तो कोई चांसेस है नहीं। सो इन शॉर्ट, पावेल जी यहां से चले जाएंगे, और उनके बाद जो नाम सामने आया उसी के बाद सिल्वर, गोल्ड और पूरी मार्केट में रिएक्शन देखने को मिला। और वो व्यक्ति कौन है दोस्तों? केविन वॉश। अगर हम केविन वॉश की बात करें, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, कुछ दिन पहले ये नाम थोड़ा बहुत फिक्स हो गया था, क्योंकि जो दूसरे केविन थे उन्हें ट्रंप ने बोल दिया था भाई आपको व्हाइट हाउस में रहना है। तो आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, ट्रंप नॉमिनेट केविन वॉश एज ए न्यू फेडरल रिजर्व चेयर। जैसे ये खबर सामने आई, दराम सिल्वर गोल्ड में भयंकर गिरावट देखने को मिल गई। भाई कुछ तो कारण होना चाहिए। 2-3-4-5% नहीं, यहां 30% तक की गिरावट। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, केविन वॉश अगर देखा जाए तो ये हॉकिश स्टैंस वाले व्यक्ति हैं। हम यूजुअली क्या फोकस करते हैं? इंटरेस्ट रेट कट। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट कट के ज्यादा फेवर में नहीं दिखते, और खास करके रेट से रिलेटेड स्टैंस काफी स्ट्रिक्ट है। तो यस, अगर पावेल जी के बाद ये हेड बनते हैं तो ये नाम आप लोगों को बार बार सुनने को मिलने वाला है, और इनके आने से रेट कट से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस लूज हो जाती हैं। मतलब रेट जल्दी कट होने की चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अब बात आती है एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट की, जो फेड की इंडिपेंडेंस को लेकर बातें चल रही थी। मार्केट में कंसर्न था कि फेड की इंडिपेंडेंस रिस्क में है। ट्रंप चाहते हैं रेट कट, लेकिन केविन वॉश उस चीज को इतना सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जैसे ही ये नाम सामने आया, मार्केट ने ये मान लिया कि फेड की इंडिपेंडेंस अभी इंटैक्ट है, और इसी के चलते इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस थोड़ा इंप्रूव हुआ। तो हुआ क्या दोस्तों, जो हेजिंग की गई थी गोल्ड सिल्वर में कि अमेरिकन मार्केट से दूर रहो, वो पोजीशंस तेजी से अनवाइंड होने लगी। इनिशियल स्टेज में अनाउंसमेंट आते ही अमेरिकन बॉन्ड मार्केट और डॉलर पर फोकस वापस आया। जैसी जैसी चीजें क्लियर हुई, गोल्ड और सिल्वर में और ज्यादा तबाही देखने को मिली, और इससे ये सिग्नल मिलता है कि डॉलर से रिलेटेड कॉन्फिडेंस वापस बढ़ रहा है। डॉलर इंडेक्स की हालत बाकी करेंसीज के मुकाबले मजबूत दिखने लगी। ऐसा घूमता रहता है, कभी ए में, कभी बी में, कभी सी में।
अभी सबसे ज्यादा पैसा गोल्ड और सिल्वर में था, तो वो पैसा कभी ना कभी निकलेगा ही। लेकिन केविन वॉर्श की पर्सनैलिटी को देखते हुए ये एग्जिट बॉन्ड इजी नहीं होने वाले। तो फिर इस पूरे सिनारियो में हम ये कह सकते हैं गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड पोजीशंस तेजी से बंद होती हुई देखने को मिली। इसका मतलब ये हुआ कि अब निवेशकों का भरोसा वापस डॉलर और बॉन्ड मार्केट्स की ओर बढ़ रहा है। इससे हमें ये संकेत मिलता है कि अब गोल्ड और सिल्वर में जो हेजिंग की गई थी वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो कुल मिलाकर इस बदलाव से हमें ये समझ में आता है कि निवेशकों का भरोसा अब थोड़ा ज्यादा स्टेबल और बैलेंस्ड होने की ओर बढ़ रहा है। और इससे ये भी संकेत मिलता है कि आगे चलकर बाजार में एक नया संतुलन देखने को मिल सकता है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि केविन वॉर्श के आने से और पावेल की डिपार्चर से बाजार में एक नई डायनामिक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।